प्रिय दर्शकों, आजकल पितृदोष के बारे में सुनने को काफ़ी मिलता है। आइए हम जानेंगे कि क्या है ये पितृदोष। नौकरी में असफलता, धन हानि, उन्नति न होना, विवाह में बार बार अड़चन आना, प्रयास करने पर भी परीक्षा या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल ना हो पाना, घर में मांगलिक कार्य ना हो पाना, घर में छोटी मोटी बात में क्लेश रहना, गर्भपात या गर्भधारण में दिक्कत आना, नौकरी ना मिलना या लगकर छूट जाना, अकाल मृत्यु होना, अत्यधिक क्रोध होना, घर में कम मेंबर होने पर भी आपस में मनमुटाव रहना। यदि ऐसा हो रहा है तो किसी विद्वान ज्योतिषी या स्वयं पता कर लीजिए, कहीं ये पितृदोष के कारण तो नहीं हो रहा। अब हम बात करेंगे क्यों होता है ये पितृदोष। यदि पितरों का विधि विधान से श्राद्ध न किया गया हो या धर्म कार्यों में पितरों को याद न किया जाता हो, परिवार में किसी परिजन की अकाल मृत्यु हुई हो, तब पितृदोष उत्पन्न होता है। कोई भी खुशी का मौका आता है या कोई भी नया कार्य करने की कोशिश की, तभी नज़र लग जाती है, नुकसान हो जाता है, काम होने की उम्मीद के बीचों बीच अचानक रुकावट आ जाती है। अब हम जानेंगे कैसे कुंडली में पितृदोष बन रहा है या नहीं। कुंडली में दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें और 10वें भाव में सूर्य, राहु, केतु, शनि, राहु, बृहस्पति यदि ये अपनी युति बना रहे हैं तो माना जाता है कि पितृदोष योग बन रहा है। कुंडली के जिस भाव में ये योग बन रहा है उसके ही भाव से रिलेटेड अशुभ प्रभाव मिलते हैं। कुंडली में नवम भाव में सूर्य और राहु की स्थिति के कारण पितृदोष प्रकट होता है। नवम भाव क्योंकि पिता का भाव है तथा सूर्य पिता का कारक होने के साथ साथ उन्नति, आयु, तरक्की, धर्म का भी कारक होता है। इस पर जब राहु ग्रह अपनी अशुभ छाया डालते हैं तो ग्रहण योग के साथ साथ पितृदोष बनता है। यदि पंचम भाव में यही पितृदोष योग हो रहा हो तो संतान संबंधी समस्या होती है। संतान में देरी होना, गर्भपात होना, संतान पैदा हो तो बौद्धिक या शारीरिक रूप से पूर्णतया विकसित ना होना, संतान की पढ़ाई में अड़चन आना या आपकी लव लाइफ में अड़चन आना, प्रेमी से बिछड़ना इत्यादि। यही आपके दूसरे कुंडली के दूसरे अर्थात धन कुटुंब के स्थान पर पड़ रहा हो तो परिवार में बड़े बुजुर्गों का आपस में मनमुटाव होना, पैतृक संपत्ति का मामला रिजॉल्व ना होना। अगर यही पितृदोष, यही योग सूर्य राहु, सूर्य शनि, केतु के साथ अगर यही योग आपके चतुर्थ मतलब माता, भूमि, वाहन के स्थान पर हो तो मकान बनने में दिक्कतें आना, माता से विरोध रहना, भूमि केस में कोर्ट के चक्कर लगना, जमीन में बिना कारण शत्रु द्वारा कब्जा करना। और अगर यही पितृदोष आपके 10वें अर्थात आपके कार्य क्षेत्र में युति बनाए तो आपको नौकरी में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, अपना खुद का बिजनेस सेट नहीं हो पाता, आपके कार्य क्षेत्र में बॉस एवं सहकर्मियों द्वारा मानसिक रूप से परेशान किया जाता है, प्रयत्न करने पर भी सफलता नहीं मिलती इत्यादि। अगर यही योग पितृदोष सप्तम अर्थात पार्टनर लाइफ में हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैरिज में लेट होता है। अगर मैरिज हो भी जाए तो वैवाहिक सुख नहीं मिलता। अगर आप बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनर द्वारा आपका फायदा उठाया जाता है। यदि इस योग के साथ ग्रह नीच अथवा अंश बल से कमजोर हो और राहु शनि से संबंधित हो तो घोर पितृदोष बनता है। यदि अष्टम या 12वें भाव में गुरु राहु का प्रकोप हो, गुरु चंडाल योग बन रहा हो तो संतान संबंधित समस्या निश्चित होती है। यदि पंचम भाव में सूर्य मंगल का सूर्य अंगारक योग बने तो यह संतान के लिए अत्यधिक खराब होता है। इसी तरह एक प्रेत दोष होता है। यदि किसी की अकाल मृत्यु हो जाए या काफ़ी कम उम्र में बिना किसी गंभीर बीमारी के मृत्यु हो जाए, सुसाइड कर लें तो जीवात्मा कर्म बंधन से मुक्त नहीं होती और वह भटकती रहती है,
अपने जीवन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसका निर्वहन ना कर पाने के कारण उनका परिवार से मोह बना रहता है। इसे ही प्रेत दोष कहते हैं। इसकी शांति नारायण बलि, त्रिपिंडी, श्राद्ध से ही संभव हो सकती है। अब हम जानेंगे उपाय जिससे ये पितृदोष, प्रेत दोष शांत किए जा सकते हैं। प्रत्येक शनिवार कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं। जैसे कि अब ये सितंबर में पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है, तो ये समय पितृदोष शांति के लिए उत्तम माना गया है। 2 या 2 से अधिक ब्राह्मणों को घर में बुलाकर श्रद्धापूर्वक भोजन करवाएं। उसके पश्चात कुछ मीठा खिलाएं और वस्त्र दें एवं दक्षिणा दें। पीपल के वृक्ष पर दोपहर में जल, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल, काले तिल चढ़ाएं और स्वर्गीय परिजनों का स्मरण कर उनसे आशीर्वाद मांगें। श्राद्ध के समय शाम के समय में दीप जलाएं और नाग स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र या पितृ स्तोत्र का स्वयं पाठ करें या किसी विद्वान ब्राह्मण द्वारा इसका पाठ करवाएं। इससे पितृदोष की शांति में अत्यधिक सहायता मिलती है। कुंडली में यदि पितृदोष हो रहा है तो किसी गरीब कन्या का विवाह या किसी गरीब आदमी की बीमारी में सहायता करने पर भी काफ़ी लाभ मिलता है। ब्राह्मणों को प्रतीकात्मक रूप में गोदान या गर्मी में पानी की प्याऊ लगवाना, पानी की व्यवस्था करना या राहगीरों को शीतल जल पिलाने से भी पितृदोष से छुटकारा मिलता है। विष्णु भगवान के मंत्र जाप करना और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से भी पितरों को शांति मिलती है। गायत्री मंत्र का जाप करने से भी आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत होता है और पितृदोष की शांति होती है। सच्ची श्रद्धा से अपने पूर्वजों का क्रियाकर्म करवाएं। जो आप करते हैं वही आपकी आने वाली संतान भी अनुसरण करती है। इसीलिए जीते जी अपने बुजुर्गों का सम्मान करें एवं मरणोपरांत उनका विधि विधान से क्रियाकर्म करवाएं।